जैसे पिपलाद के कान में गए भैया 2 वरदान, तो पिपलाद का जो क्रोध है थोड़ा शांत हुआ। मुनि बोले ब्रह्मदेव आपने कहा कि 2 वरदान देंगे, तो बोले पहला वरदान मुझे दो कि षोडशः अवंताने वदे नृणाम जन्म तो ना भवेच्च स। महाराज पहला वरदान कि बोले 16 वर्ष से पहले जो बालक होगा उसका शनि कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। क्या कहा? बोले 16 वर्ष से छोटा ना कोई बालक होगा तो शनि उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन शर्त होनी चाहिए, बोले भगवान शंकर का भगत होना चाहिए। जो भगवान शंकर का भगत होता है ना भैया, वो उसका शनि कुछ नहीं बिगाड़ता। लेकिन ऐसा भगत नहीं भैया, वो सुट्टे वाला नहीं। हाँ कि भगवान भी पीते हम भी पिए, वो भगत नहीं। भगवान का जो नाम लेता है वो भगत होना चाहिए। तो महाराज देखो कहते हैं पहला वरदान क्या मांग लिया? बोले 16 वर्ष से छोटा अगर कोई बालक होगा उसको शनि का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन शर्त बोले शिव भक्त होना चाहिए। और दूसरा वरदान क्या मांगा? बोले दूसरा वरदान मैं मांगता हूँ, बोले 16 वर्ष के बाद भी अगर किसी को बोले शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव लगे, अगर किसी को 7.5 चल रही हो, ढैया हो भैया, बोले ऐसा व्यक्ति अगर पीपल के पेड़ के नीचे जाएगा तो बोले जो शनि है, बोले शनि महाराज वहां से भाग जाए। बोले शंकर भगवान की। क्या कहा? बोले 16 वर्ष से ऊपर अगर कोई व्यक्ति है भैया जिसको शनि की दशा चली हो, आप पंडित जी के पास कुंडली दिखाते हैं, पंडित जी कहें शनि की दशा महादशा चली है, तो भैया क्या करें? बोले महाराज आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और भैया एक दीपक जलाएं और भैया पीपल की परिक्रमा करें। बोले भैया जो भी शनिवार के दिन पीपल की पूजा करता है या वैसे भी पीपल के पेड़ के नीचे जाता है, बोले शनिदेव उसको छोड़कर भाग जाएंगे। बोले शंकर भगवान की। ऐसा वरदान ले दिया। बोले अगर शनिदेव उसको नहीं छोड़े, अगर शनिदेव वहां से नहीं भागे तो बोले शनिदेव पुनः जलने लग जाए। तो महाराज कहते हैं ऐसे जो है 2 वरदान मांग लिए, लेकिन भैया शनिदेव का शरीर जल रहा है। अब शनिदेव का शरीर जब जल रहा है ना भैया, पूरा शरीर काला पड़ गया है, शनिदेव दग्ध होने लगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा बोले मैंने वरदान दे दिए, अब अपने प्रभाव को शांत करो। महाराज कुछ प्रभाव जो है जैसे शांत होने लगा तो महाराज जो शनिदेव है बोले मैं बच गया, वहां से भागने लगे। जैसे शनिदेव भागने लगे ना तो पिपलाद मुनि ने शनिदेव को भागते भागते देखा भैया, हाथ में कुठार था और क्या किया? बोले भैया उस कुठार का प्रभाव जैसे ही शनिदेव के ऊपर किया महाराज, तो चरणों के ऊपर प्रहार किया, तो भैया कहते हैं जो जैसे ही कुठार चरण के ऊपर पड़ा तो महाराज जो शनिदेव हैं वो लंगड़े हो गए। बोले शंकर भगवान की। महाराज अब शनिदेव धीरे धीरे चलने लगे। इसलिए महाराज नवग्रहों में जो शनि महाराज हैं उनकी जो गति है ना सबसे धीमी है। क्यों? पिपलाद मुनि ने उनकी टांग के ऊपर कुठार का प्रभाव किया, जिसके कारण शनिदेव लंगड़े हो गए। तो नवग्रहों में शनिदेव की सबसे धीमी गति है। बोले शंकर भगवान की। अब महाराज देखो जो धनवान लोग है ना भैया, अब देखो भगवान ने सबके लिए व्यवस्था करी होती है भैया। हम लोग सोचते हैं भगवान ने किसी के बारे में नहीं सोचते, भगवान सबके बारे में सोचते हैं भैया। क्यों? अब जो पैसे वाले लोग हैं वो तो भैया रत्न डाल लेते हैं, हाँ कोई अंगूठी डालेगा, कोई नीलम डालेगा भैया, लेकिन बोले जो बेचारे गरीब है वो क्या करेंगे? तो भैया उन्हीं के लिए भी भगवान ने समाधान किया। अगर किसी को शनि की 7.5 चली है, हाँ शनि की ढैया चली है, शनि की महादशा चली है, भैया आप एक काम करो, पीपल के पेड़ के नीचे जाओ और देसी गाय का महाराज जो घी होता है उसका दीपक जलाओ, पीपल की परिक्रमा करो, भैया आपका जो है शनिदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बोले शंकर भगवान की। लेकिन मैंने पहले भी कहा क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, विश्वासो ही फलदायका। लेकिन ऐसा नहीं भैया एक बार किया और फिर पीपल की तरफ देखा भी, ऐसा नहीं भैया।
हफ्ते में तो भैया अगर प्रतिदिन जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन भैया शनिवार के दिन तो अवश्य जाए। भैया शनिदेव आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि शनिदेव कर्मों के दाता है, कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। बोले शंकर भगवान की। तो महाराज जो पिपलाद मुनि है वो किसके अंश बता रहे हैं? बोले भगवान शंकर के। तो महाराज इस प्रकार हमने जो है पिपलाद मुनि की दिव्या कथा श्रवण करी। आइए अब भगवान जी के चरणों में चले, भगवान जी का गुणगान करें। बोले शंकर भगवान, बोले शंकर भगवान की। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ प्रभु चरणों में चले। बोले शंकर भगवान की। ओ मेरा भोला मस्त मलंग अड़ियो गौरा हो गई। ओ मेरा भोला दम लंगे अड़ियो गौरा हो गई लंगी अड़ियो। शिववड़ दम लंगे अड़ियो गौरा हो गई लंगी अड़ियो। जय हो। हरी हरी मेहंदी और गाने बीच रही हरी हरी मेहंदी। ओ तोरन बीच रही हरी हरी मेहंदी और गाने बीच रही हरी हरी मेहंदी। ओ मेरे भोले ने शिव शंभु ने बीच रही बंगी अड़ियो गौरा भूते संगी अड़ियो। गौरा हो गई संगड़ियो। ओ भोला मस्त मलंगी अड़ियो गौरा हो गई संगी अड़ियो। भोला मस्त मलंगी अड़ियो गौरा हो गई संगी अड़ियो। हरी हरी मेहंदी ओ हरी हरी मेहंदी जी हरी हरी मेहंदी। ओ मेरे शंभू जी मेरे भोले जी उगे पे बंगी अड़ियो गौरा खुद संगी अड़ियो। भोला
भोले ने तोड़ लई भंगी अड़ियो गौरा भूत संगे अड़ियो संगे अड़ियो पीस लई हरी हरी मेहंदी ओ मेरे भोले घोट लई भंगे अड़ियो गौरा भूत संगे अड़ियो शिव संगे अड़ियो गौरा ने लाली हरी हरी मेहंदी ओ मेरे शंभू ने लाली संगे अड़ियो गौरा भूत संगे अड़ियो